हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भैया साइंस जीके की। दोस्तों ये वीडियो रेलवे के सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, फिर चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, टेक्नीशियन का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ या फिर ग्रुप डी, क्योंकि इस वीडियो में उन क्वेश्चंस का संग्रह किया गया है जो क्वेश्चंस रेलवे में बार बार पूछे गए हैं। रिपीटेड और सिलेक्टेड क्वेश्चंस का संग्रह किया गया, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि कपूर को जो शुद्ध किया जाता है भैया किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो दोस्तों कपूर को जो शुद्ध किया जाता है वो उर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन जो कहलाता है क्या कहलाता है। तो उर्ध्वपातन कहलाता है भैया। किसी भी ठोस पदार्थ का जो है द्रव में बदले बिना वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है, उर्ध्वपातन कहलाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि लोहे का निष्कर्षण जो होता है वो किससे होता है। तो हेमेटाइट से होता है लोहे का निष्कर्षण, जो लोहा प्राप्त होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एल्यूमिनियम का निष्कर्षण जो होता है वो किससे होता है। तो बॉक्साइट से जो है एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में कह रहा है कि तांबे का निष्कर्षण किससे होता है। तो दोस्तों तांबे का निष्कर्षण जो होता है वो होता है कॉपर पायराइट से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या लाल कर देता है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को जो है क्या कर देता है, लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि टीएनटी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों यानी फुल फॉर्म बतानी है टीएनटी की। तो टीएनटी का जो फुल फॉर्म है वो है ट्राई नाइट्रोटाल्विन। दोस्तों क्या है, ट्राई नाइट्रोटाल्विन। नेक्स्ट में कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो दोस्तों पिच ब्लेड जो है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि पोर्टलैंड सीमेंट का प्रमुख घटक क्या है। दोस्तों तो चूना, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, चूना, सिलिका और एल्यूमिना जो है पोर्टलैंड सीमेंट के क्या है, ये प्रमुख घटक हैं। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है। तो स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए जो है क्रोमियम मिलाई जाती है। दोस्तों क्या मिलाई जाती है, क्रोमियम मिलाई जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो तांबा मिलाया जाता है। दोस्तों यानी कि सोने में जो है तांबा मिलाया जाता है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके के हैं, वन लाइनर है, रिपीटेड है और सिलेक्टेड क्वेश्चन का संग्रह इस वीडियो में किया गया है। वीडियो जो है ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, चैनल पर कोई भी ऐड नहीं है, मोनेटाइजेशन बंद की हुई है, तो बिना डिस्टर्ब हुए आप लास्ट तक वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथियों में भी शेयर कर देना। और आपको पता ही है चैनल पर पहली बार हो तो करना क्या है, सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट करना। घंटी को ऑल पर सेट करोगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा चैनल सब्सक्राइब करने का। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों इसमें जो है कंफ्यूज हो जाता है कि धावन सोडा कौन सा है, बेकिंग सोडा कौन सा है। तो अच्छे से याद कर लेना, धावन सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है, बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता जो प्रदर्शित की जाती है किससे प्रदर्शित की जाती है। दोस्तों तो ऑक्टेन नंबर से जो है पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि गैसोहोल जो मिश्रण है दोस्तों वो किसका मिश्रण है। तो गैसोहोल जो मिश्रण है यह है पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण। दोस्तों किसका मिश्रण है गैसोहोल, पेट्रोल और इथेनॉल का। नेक्स्ट में कह रहा है कि गोताखोर जो सांस लेते हैं वो किस चीज से सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन और हीलियम का जो मिश्रण होता है ना उससे सांस लेते हैं। सांस लेने वाली गैस कौन सी है मानव के लिए, ऑक्सीजन है ना। तो प्योर ऑक्सीजन का जो है गोताखोर इस्तेमाल नहीं करते। गोताखोर जो इस्तेमाल करते हैं वो किसका करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जो हीलियम मिली हुई होती है उस मिश्रण का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि मछलियों में जो शोषण होता है वो किसके द्वारा होता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मछलियों में जो शोषण होता है वो होता है गिल्स के द्वारा। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि मछली का लीवर जो है भरपूर होता है किस चीज़ से। तो मछली के लीवर में जो है विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे बड़ा स्तनी जो है वो क्या है। तो सबसे बड़ा स्तनी जो है ब्लू व्हेल मछली होती है, एक ब्लू व्हेल, ये जो है सबसे बड़ा स्तनी होती है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि रेशम के कीड़े जो पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं, पालने की जो विधि होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीड़े पालने को जो क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है। और एंटोमोलॉजी का जो अध्ययन किया जाता है वो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो एंटोमोलॉजी में जो है कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, कीटों का। नेक्स्ट में कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन जो किया जाता है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत जो है पक्षियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हड्डियों का जो अध्ययन किया जाता है किस में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में जो है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है और बार बार रेलवे में पूछे गए। ये वीडियो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि घी और दूध का पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। तो घी या दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो बेसेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट में कह रहा है कि महिला की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो महिला की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी महिला की नसबंदी को कहते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि मानव जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है। तो मानव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है ऑर्थोपोडा है। दोस्तों क्या है, ऑर्थोपोडा मानव जगत का
का सबसे बड़ा संघ। नेक्स्ट में कह रहा है कि दूरबीन के आविष्कारक कौन है, तो गैलीलियो जो है दोस्तों ये दूरबीन के आविष्कारक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है कितने डायोप्टर होती है, क्योंकि इन जो चश्मों की जो लेंस की क्षमता होती है वो डायोप्टर में मापी जाती है ना, तो धूप के चश्मे की क्षमता पूछ रहा है कि कितने डायोप्टर होती है, तो जो है ये होती है 0 डायोप्टर। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। नेक्स्ट में कह रहा है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो दोस्तों सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है वो NaCl होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है, तो दोस्तों समुद्री जल में जो लवण पाया जाता है वो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। समुद्र का जल जो है खारा लगता है, तो सोडियम क्लोराइड के लवण होने की उपस्थिति के कारण जो है समुद्री जल कैसा होता है? खारा होता है दोस्तों, ठीक है। ये जो है लवण पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट में कह रहा है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है, क्या कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। यहाँ पर ये दूधिया है दोस्तों, मिस प्रिंट हो गया है, दूधिया, ठीक है। चूने के पानी को दूधिया क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला या सूत्र जो होता है वो क्या होता है? CO2 होता है दोस्तों। एक गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक होती है, तो वो कौन सी गैस होती है? उसका फॉर्मूला क्या है? CO। यहाँ पर CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से भी खतरनाक होती है दोस्तों, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये CO2 होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनार प्रयोग किया जाता है, तो सोनार जो है दोस्तों नौ संचालकों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट में कह रहा है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा जो उत्पन्न गैस है वो कौन सी है, तो एसिटिलीन गैस जो है उत्पन्न होती है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो सक्रियता की इकाई जो है वो क्यूरी है। नेक्स्ट में कह रहा है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? 3 समस्थानिक है। नेक्स्ट में कह रहा है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना पत्थर का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट में कह रहा है कि सफ़ेद स्वर्ण जो है किसको कहा जाता है, तो प्लेटिनम को जो है सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि द्रव सोना जो है किसको कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को जो है द्रव सोना कहा जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई किसकी है, तो ऊर्जा की इकाई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट में कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो दोस्तों प्रतिरोध का जो मात्रक है वो है ओम। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। और नेक्स्ट में कह रहा है कि कॉफ़ी जो प्राप्त की जाती है किससे प्राप्त की जाती है, तो बीज होते हैं, बीज, उनसे जो है कॉफ़ी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट में कह रहा है कि ल्यूमेन जो है इकाई किसकी है, तो ज्योति फ्लक्स का जो है इकाई है ल्यूमेन। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, जो एक्सरे का खोज करता है वो कौन है, तो WC रोंटगन जो है, WC रोंटगन, ये एक्सरे की क्या है? खोज करता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि कैंडेला जो मात्रक है किसका मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट में कह रहा है कि पायरिया जो बीमारी है किसकी बीमारी है, तो मसूड़ों की बीमारी है पायरिया, यानी मसूड़ों में बदबू आने लगती है, मुंह से पायरिया लग जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि खून भी निकलने लगता है कई बार। एनीमिया जो रोग है वो जो है किसकी कमी से होता है, तो लोहे की कमी से, लोहा तत्व जो है शरीर में अगर कम हो जाएगा या कमी आ जाएगी तो एनीमिया रोग हो जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है, तो वाट या जूल प्रति सेकंड जो है शक्ति का मात्रक है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करके घंटी कॉल पर जरूर सेट करना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक जरूर पहुंचा देना, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह पर शेयर कर देना, ठीक है।